निगरान वफाकी काबीना के इजलास में ईरान की जवाहरियत और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर अफवाज पाकिस्तान के मौसर जवाब पर काबीना की तारीफ। पाकिस्तान एक कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। निगरान वजीर आजम पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। काबीना इजलास एलामिया जारी। पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है, जिसको कोई भी क्रॉस करेगा तो भरपूर जवाब मिलेगा। कौमी सलामती कमेटी का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का इरादा। शुरका का ईरानी जवाहरियत के जवाब में मौअस्सर कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन। हम हसाया ममालिक से अमन के साथ रहना चाहते हैं। निगरान वजीर आज़म एडमारुल हक काकड़ का खिताब। निगरान वजीर खारजा के सफारती महाज और आला अस्करी हुकाम की जानिब से सरहदी सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास ईरानी से ईरानी वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान का फ़ोन पर रब्ता। दोनों वज़राए खारिजा का बातचीत के जरिए कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। निगरान वजीर खारिजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान के लिए मुल्की सलामती और दिफा सबसे अहम है। मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं। जलील अब्बास ईरानी की गुफ्तगू। अपनी जमात को अपने हाथों से ख़त्म करने वाले मसलूमियत का रोना मत रोएं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। क्या उन्हें नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली पार्टी इलेक्शन करवाओ? क्या 9 मई के वाक़यात नवाज शरीफ के कहने पर हुए? हम चाहते हैं ये हमारा मुकाबला करे, लेकिन ये मैदान छोड़कर भाग गए। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये हमारा इंतकाम नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का खानेवाल में खिताब। तीन बार अवाम का खून चूस कर पेट नहीं भरा, अब चौथी बार मुसल्लत होना चाहता है। जिन्होंने मुसल्लत किया ये हर बार उनसे ही लड़ा। कल शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया। ये ना हो हमारे जलसों का जोशो जज्बा देखकर फिर छुप जाए। पंजाब में अवाम की अक्सरियत नून लीग की मुखालिफ है। वोट ज़ाया ना करें, एक बार मुझ पर एतमाद करें, मैं उनका रास्ता रोकूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रहीम जिया खान के इलाके लियाकतपुर में खिताब। सिंध में वडेरों की सियासत अब नहीं चलने देंगे। कराची के फैसले सिंध के वडेरे नहीं करेंगे। MKM ने कराची को इन वडेरों के हाथों 35 साल तक बेचा। कराची के अस्पतालों में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। आसिफ अली जरदारी कोई एक अस्पताल बता दें जहां वो अपना इलाज करा सकें। कराची के फैसले बदीन और लाड़काना से नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मुस्ताफ़ी हो गए। ज़का अशरफ ने गवर्निंग बोर्ड तश्कील ना दिए जाने पर इस्तीफ़ा दिया। मुझे गवर्निंग बोर्ड तश्कील देने से रोका गया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, लेकिन रुकावटें डाली गई। ज़का अशरफ का मैनेजमेंट के इजलास से खिताब। इस्तीफ़े के बाद PCB के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाखावर के पास चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इजाफी चार्ज रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में। हद निकाह में कमी के बायस मोटरवे मुतादिद मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से पिंडी भटियां, M3 फैजपुर से रचाना तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M4 को धुंध के बायस शेरशाह से पिंडी भटियां बंद कर दिया गया। सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। M5 शेरशाह से ओट शरीफ तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। पाक ईरान कशीदगी के बाद मस्बत पैगामात का तबादला। अच्छे हमसायों वाले ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। बरादराना ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तनाव लाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान पाकिस्तानी हुकूमत और दहशतगर्दों के दरमियान तफरीक करता है। ईरान मुज़ाकरात से मुश्तरका चैलेंजेस का हल तलाश करने की कोशिश करेगा। ईरान पाकिस्तान की इलाकाई सलामती अपने लिए रेड लाइन करार देता है। तर्जमान ईरानी हुकूमत। दोनों मुल्कों ने हर मैदान और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। ईरानी सफीर का बयान। ईरानी सफारतकार और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा में पैगामात का तबादला। मस्बत बातचीत से मसाइल हल करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी की मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत पर जोर। तर्जमान दफ्तर खारजा की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मस्बत पैगामात के तबादले की तस्दीक।
पाक ईरान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इज़हार तशरीश एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि कशीदगी ना बढ़े। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। चीन की ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश। फ़िरक़न तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा होने से रोकें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। रूस का भी पाक ईरान सरहदी इलाकों में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में कमी और सिफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहिए। रूसी वज़ारत ख़ारजा। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। दोनों ममालिक के एक दूसरे की सरजमीन पर हमले अफसोसनाक हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान और ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ तस्वुर होंगी। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन। तुर्किया की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मामलात हल करने में ताउन की पेशकश। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मुस्तफ़ी हो गए। ज़का अशरफ ने गवर्निंग बोर्ड तश्कील ना दिए जाने पर इस्तीफा दिया। मुझे गवर्निंग बोर्ड तश्कील देने से रोका गया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था लेकिन रुकावटें डाली गई। ज़का अशरफ का मैनेजमेंट के इजलास से खिताब। इस्तीफे के बाद पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह कावर के पास चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इजाफी चार्ज रहेगा। सबसे बड़ी शाबाश तो ये है कि अल्लाह ताला के फजल से अगर नवाज शरीफ आज वापस आए तो उसकी वजह ये है कि खानेवाल मैदान छोड़ के नहीं भागा। सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, आसान मुश्किल वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। अपनी जमात को अपने हाथों से ख़त्म करने वाले मजलूमियत का रोना मत रोएं जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। क्या उन्हें नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली पार्टी इलेक्शन कराओ? क्या 9 मई के वाक़यात नवाज शरीफ के कहने पर हुए? हम चाहते हैं कि हमारा मुकाबला करें लेकिन मैदान छोड़कर भाग गए हैं। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये हमारा इंतकाम नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। लीगी कायद ने उनकी तरह कभी टांग पर प्लास्टर नहीं चढ़ाया, ना कभी झूठा साइफर लहराया। जो नौजवान जेलों में बंद हैं उन्हें हमले करने की तरगीब क्यों दी? अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं जबकि कौम के बच्चे जेल की सुराखों के पीछे बंद हैं। अवाम जानते हैं कि महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का खानेवाल में खिताब। तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करना है तो इसके लिए जो फाइनेंसिंग होता है, जो पैसा होता है, उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। तो हमने फैसला किया है कि जो वफाक में 17 मिनिस्ट्रीज है, 17 मिनिस्ट्रीज है, जो सालाना 300 अरब का खर्चा होता है इन मिनिस्ट्रीज को चलाने में, उनको बंद करके ये 300 अरब रुपया आप पे खर्च किया जाएगा। 3 बार अवाम का खून चूस कर पेट नहीं भरा, अब चौथी बार मुसल्लत होना चाहता है। जिन्होंने मुसल्लत किया ये हर बार उनसे ही लड़ा। कल शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया। ये ना हो हमारे जलसों का जोशो जज्बा देकर फिर छुप जाए। पंजाब में अवाम की अक्सरियत नून लीग की मुखालिफ है। वोट ज़ाया ना करें, एक बार मुझ पर एतमाद करें, मैं उनका रास्ता रोकूंगा। एक तरफ जुल्फिकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग है। हम गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर में खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश। अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है? अदालत का इस्तिफसार। अमूमी तौर पर 90 रोज़ दौरानिया होता है लेकिन तकी उस्मानी साहब ने उसमें वजाहत की है। वकील सलमान अकरम राजा। बानी पीटीआई ने मोहम्मद हनीफ की शिकायत काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरख्वास्त अब वापस ले ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सिविल अदालत ने मोहम्मद हनीफ की प्राइवेट शिकायत काबिल समाअत करार दी थी।